इसका जैन वंदे मातरम दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो एक्सन माइक्रोसेल का जीएमपी चल रहा है, बहुत ही तगड़ा इसका जीएमपी चल रहा है और इसका अलॉटमेंट निकला है, कब निकलेगा, अलॉटमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे और आपका चांसेस, अलॉटमेंट चांसेस आपका कितना है, आपने रिटेल पे किया है, स्मॉल एच.एन.आई, बिग एच.एन.आई जिस पे भी किया है, आपका अलॉटमेंट चांसेस, अलॉटमेंट कब आएगा, आपका अलॉटमेंट होने का चांसेस कितना है, हो सकता है या नहीं, जो लूप होल सबके बारे में थोड़ा थोड़ा बात कर लेंगे। तो देखो, अगर हम लोग सबसे पहले बात करें क्यूआईबी की, तो देखो क्यूआईबी पे जो इतना भरोसा था, हाँ बहुत अच्छा किया है। देखो क्यूआईबी ने कुछ खराब नहीं है, 1764 करोड़ का क्यूआईबी ने पैसा लगाया, कुछ खराब नहीं है, ठीक है। जो 1500 करोड़ का माइलस्टोन तोड़ा है, ऐसे में आईपीओ में तो आपको पता है कि यही बहुत है। अगर यह मेन बोर्ड आईपीओ होता तो ऐसे तो 50,000 करोड़, 25,000 करोड़, 30,000 करोड़ ये तो क्रॉस कर जाता है। बट क्यूआईबी से जितना हम लोग को उम्मीद था उतना गया नहीं। क्यूआईबी कम से कम 300 क्रॉस करना चाहिए था, क्योंकि आप जीएमपी देखो, इसका जीएमपी 150% चल रहा है, ठीक है। उस हिसाब से क्यूआईबी को इस पर बहुत सब्सक्राइब करना चाहिए था, लेकिन क्यूआईबी ने इस पर ज़्यादा सब्सक्राइब नहीं किया, जस्ट 118 किया। क्यों? क्योंकि क्यूआईबी को इससे ज़्यादा डोम्स पे ज़्यादा बेनिफिट लग रहा है, इंडिया होम शेल्टर है उस पर लग रहा है, और जो भी प्रेस्टोनिक चल रहा है, और भी जो एसजे लॉजिस्टिक है उसका भी जीएमपी बहुत ही तगड़ा चल रहा है। तो क्यूआईबी को उसमें ज़्यादा पोटेंशियल दिखा है, दैट्स वाई आपको इसमें क्यूआईबी ज़्यादा आते हुआ नहीं दिखा है। कि देखो, एक एक्सपेक्टेशन के मुताबिक इस पर क्यूआईबी नहीं है, ख़राब नहीं है क्यूआईबी, बट उस मुकाबले कुछ नहीं आया है यहाँ पर क्यूआईबी। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि एज ए नॉर्मल एसएमई आईपीओ जिसका जीएमपी पहले से 150% चल रहा है, उस हिसाब से क्यूआईबी तो 300 जाना भाई एकदम नॉर्मल बात था, ठीक है। तो बात कर लेते हैं एचएनआई की। तो देखो, एचएनआई ने कुछ ख़राब भाई नहीं लगाया, बहुत अच्छा 576 टाइम्स, कोई ख़राब नंबर ये है नहीं। और मैंने आपको जो बताया था कि क्यूआईबी कम से कम देखो 500 टाइम्स सब्सक्राइब कर जाएगा, ठीक है, 500 टाइम्स, तो क्यूआईबी उसको भी पार कर चुका है, उससे प्लस 76 और गुना सब्सक्राइब कर चुका है। और अगर बात करें रिटेल की, तो रिटेल का थोड़ा और जाना चाहिए था, क्यूआईबी को थोड़ा क्रॉस करना चाहिए था। क्यूआईबी जो 576 है ना, इससे तो ज़्यादा होना चाहिए रिटेल का, लेकिन रिटेल को तो पता है कि देखो, रिटेल को पता है कि एसएमई में अलॉटमेंट होता है ना के बराबर किसी का अलॉटमेंट नहीं होता एसएमई में। दैट्स वाई किसी ने रिस्क नहीं लिया। उन्होंने देखा है कि इसमें मेरा 1.5 लाख फंस जाएगा, उससे अच्छा मैं अगर डोम्स पे लगाऊँ तो डोम्स में मेरा हो जाएगा 10 आईपीओ, तो 10 आईपीओ में कम से कम 2 में तो अलॉटमेंट हो ही जाएगा। तो वहाँ पर फिर भी हमें 2 में अगर अलॉटमेंट होगा तो 2 लॉट का तो पैसा डबल हो जाएगा ना, लेकिन इस पर तो अलॉटमेंट ही नहीं होगा। अलॉटमेंट हुआ तो वो बहुत ही अच्छा कि 10 का जो आपका 10 डोम्स जैसा डबल हो जाएगा पैसा, लेकिन वो तो चांस बहुत ही लो है। तो रिटेल ने यहाँ पर बहुत ही चालाकी किया, पैसा डोम्स के लिए रख दिया है, और जो एजे लॉजिस्टिक उसके लिए क्यूआईबी सब ने रख दिया। टोटल बात करें 362 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है, ठीक है। टोटल पैसे की बात करें तो देखो 18,894 करोड़ इस पर आपका पैसा लगा है। और बात करें कौन कितना पैसा लगाया है, तो मैं आपको यहाँ बता दूँ। देखो, जो क्यूआईबी ने लगाया 1764 करोड़, एचएनआई ने लगाया 6,442 करोड़, और रिटेल ने 10,686 करोड़ लगाए। और बात करें अलॉटमेंट चांसेस की, तो चांसेस तो देखो, जैसे कि आपका सब्सक्रिप्शन थोड़ा सा कम देखने को मिला है, दैट्स वाई अलॉटमेंट चांसेस थोड़ा इंक्रीज हो चुका है। अगर आपने स्मॉल एचएनआई बिग एचएनआई से किया है तो उस हिसाब से देखो 550 में से एक को मिलने वाला है। उस हिसाब से एचएनआई में देखो बहुत ही कम है, पता है ये बहुत है, लेकिन जिस हिसाब से आना चाहिए उस हिसाब उसके मुकाबले ये कम है। रिटेल में 409, तो आप उस हिसाब से इसे 400 पकड़ो। तो रिटेल में जो अलॉटमेंट निकल के आ रहा है, अलॉटमेंट चांसेस देखो 400:1, ये भी ऐसा ही है, बहुत ही लो है। जहाँ इसको कम से कम 700:1 आना चाहिए, यहाँ पर 4 आ रहा है, तो आप इसे कमी कह सकते हो। और बिडिंग देखो, जो 37 लाख का था, यहाँ पर 134 करोड़ का टोटल बिडिंग हुआ शेयर्स की बात करें तो। और अलॉटमेंट चांस तो मैंने आपको बता दिया, अलॉटमेंट चांसेस है हाई, बट उस टाइप का हाई नहीं कि हाँ आपको मिल ही जाएगा। इसमें भी जो हाई है ना, इसमें भी बहुत ही लक चाहिए आपको अलॉटमेंट के लिए। अलॉटमेंट हुआ तो पैसा तो देखो डबल से भी ज़्यादा आपका होने वाला है। मैं आपको जीएमपी में एंड में बताऊंगा इसका जीएमपी अभी क्या चल रहा है विद प्रूफ। अलॉटमेंट चांसेस बता दिया। और बात करें अगर अलॉटमेंट की तो कब आएगा, तो देखो T+3 डे के हिसाब से इसका क्लोजिंग हो गया 12 दिसंबर, और इसका अलॉटमेंट आने वाला है 13 दिसंबर। तो देखो आज है 13 दिसंबर, तो इसका आज ही अलॉटमेंट आएगा, लेकिन कब आएगा, तो हो सकता है लेट नाइट आ जाए, तो जैसे कि आपको पता है कि बहुत ही लेट नाइट यानी कि
12 बजे का टाइम आपका जो मैसेज क्रेडिट डेबिट आना शुरू हो जाता है। अगर आपका यूनियन, एसबीआई ऐसा कुछ बैंक है तो उसमें आपका डेबिट और क्रेडिट का मैसेज आना चालू हो जाता है। ठीक, तो आपका तो मैंने जैसे कि बताया डेबिट और क्रेडिट का मैसेज 12 बजे के बाद आना शुरू हो जाता है। कई बार तो ये रात को आपको जो थोड़ा आप आगे कोई रात 9 बजे 10 बजे मैसेज आना शुरू हो जाता है। अगर आप यूपीआई से करते हो ना, तो आप जब हिस्ट्री में चेक करोगे, आपका जब आप अपना हिस्ट्री चेक करोगे तो आपको वहाँ पर शो हो जाएगा कि जो इसका पैसा 1,40,000 रुपीज़ माइनस, ठीक है, कि जो एक्सन माइक्रोसेल का यूपीआई आईडी में इसका जो ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि वहाँ से आपका पैसा डेबिट हो चुका है। ऐसा भी हिस्ट्री पे शो करता है। ये मेरा पर्सनल नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने देखा है। मेरा आईपीओ में वही होता है कि अलॉटमेंट आया नहीं, लेकिन मेरा हिस्ट्री में जो पैसा माइनस हो जाता है ऐसे करके। तो ऐसा तो हो गया माइनस की बात। अलॉटमेंट कब तक आएगा? आपका अलॉटमेंट लेट नाइट 12 बजे, रात 1 बजे। अगर लेट नाइट ना आए तो आप और नहीं आ सकता, सुबह पकड़ो। सुबह 6 से 7 के अंदर नहीं आया तो अगले दिन, यानी कि इसका अलॉटमेंट T+3 डे से होता है 13 को, 13 ऑफ दिसंबर। और इसका अलॉटमेंट अगर 13 ऑफ दिसंबर यानी कि आज के दिन अगर लेट नाइट अभी तक नहीं निकला, आपको 1-2 घंटे रात को 12 बजे तक नहीं दिखा, तो अगले दिन यानी कि 14 ऑफ दिसंबर, अगले दिन 14 ऑफ दिसंबर दोपहर 12 बजे तक आपको इसका अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो अलॉटमेंट तो भाई बहुत ही लक की बात हो गई कि हाँ इसका अलॉटमेंट होगा नहीं होगा वो तो आप कुछ कर नहीं सकते, जैसे कि बता दिया। और आपका अलॉटमेंट का ट्रिक भी बहुत सारा होता है कि चांसेस तो 100 नहीं कर सकते अलॉटमेंट पे, लेकिन हाँ इसे बढ़ाकर आप 60, 70, 80 तो भाई कर ही सकते हो कि चांसेस स्क्रीन इंक्रीज़ हो जाए कि मेरा अलॉटमेंट लगे। लेकिन एसएमई में बहुत लो चांसेस है। ठीक है, एसएमई में तुम अगर बहुत दिन से कर रहे हो, अगर आप तो शायद एसएमई जब कर रहे हो तो आपका नॉलेज है इसमें, मुझे पता है, तो आप ही कर रहे हो, आप ही अगर 2-3 साल से कर रहे हो तो मुझे कमेंट करें कि आपका 2-3 साल में भी एक भी एसएमई आई पर लगा है। मेरे हिसाब से नहीं लगा होगा, और अगर लगा भी होगा ना तो आप बहुत ही लगी हो, आपका लगा होगा तो आप बहुत ही लगी हो कि आपका लगा है, अदरवाइज बहुत बंद होगा। अगर 1 लाख बंदा लगाता है ना, 1 लाख बंदा लगाता है तो उसमें से एक का ही अलॉटमेंट होता है 2 साल में, ऐसा कुछ होता है। क्योंकि इस एसएमई में देखो ना, इशू साइज होता है कितना, 25 से 50 करोड़ का इशू साइज होता है। इसमें से अगर बंदे अप्लाई कर दे, तुम यहाँ पर देखो कितना करोड़, यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो अप्रॉक्स हम लोग 19 करोड़ पकड़ते हैं, 19,000 करोड़ का यहाँ पर जो आईपीओ बिड किया है, और आईपीओ 30,000 करोड़। अब देखो कैसे इनको इतना अलॉटमेंट मिल पाएगा। इसमें भी QIB ले गया, मार्केट मेकर ले गया, एंकर ले गया, तो कैसे मिल जाएगा? तो बता दिया, लेट नाइट को मिलेगा, अदरवाइज 14 ऑफ दिसंबर को सुबह आपको इसका मिल जाएगा। और बात करेगा जीएमपी की, तो चलिए देख लेते हैं कि जो एक्सन माइक्रोसेल का भी जीएमपी क्या चल रहा है। तो देखो जीएमपी में आपको यहाँ पर थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है। अगर बात करें हम लोग 11 ऑफ दिसंबर को जीएमपी चल रहा था 202 का। ठीक है, उस दिन जीएमपी चल रहा था 202 का, संडे के दिन। कल यानी कि मंगलवार मंडे को चल रहा था इसका जीएमपी 195। ये क्यों चल रहा था? क्योंकि मैं आपको बताया ना कि इस पर QIB एंटर नहीं किया, QIB से जितना एक्सपेक्टेशन था सभी का कि QIB आएगा 300, 400, 500 क्रॉस करेगा, QIB वो नहीं किया। दैट्स वाई आपको जीएमपी में थोड़ा सा फॉलिंग देखने को मिला है 195 का। और आज के दिन देखो, आज के दिन भी इसका जीएमपी 195 ही चल रहा है कल के हिसाब से। अभी तो जस्ट यहाँ पर शो नहीं कर रहा, लेकिन आज अगर जीएमपी अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम में इसका आज बायर्स नहीं मिला तो आपका जीएमपी ये 80 तक भी जा सकता है। कोई इस पर हैरानी नहीं होगी, क्योंकि इस पर सिर्फ HNI और रिटेल का ही हाथ है, QIB ज़्यादा नहीं आया है इस पर। तो देखो उस हिसाब से बिडिंग है 140 का। ठीक है, जीएमपी चल रहा है 195, दोनों को मिलाकर इसका लिस्टिंग होने वाला है 335 पे। वो कोई अच्छा, आप इसे ख़राब नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो फिर भी 140 का आपका रिटर्न मिल ही रहा है, कोई ख़राब है नहीं। डोम से भी 61 का जीएमपी चल रहा है, उस हिसाब से इसका डबल से भी ज़्यादा चल रहा है। डबल भी देखो तो 122 होता है, जब 140%, कोई ख़राब आप इसे बोल नहीं सकते। लेकिन आज के दिन भी थोड़ा गिरावट आपको दिख सकता है अगर मार्केट में डिमांड ना हो तो। 202 चल रहा था 11 ऑफ दिसंबर यानी कि परसों के दिन, अभी आपको थोड़ा सा गिरावट देखने को मिला है ओनली फॉर दिस QIB। तो अलॉटमेंट आने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या हाल है जीएमपी का। तो आपका जब लिस्टिंग होगा तो कितना तक लिस्टिंग हो सकता है। तो अभी के हिसाब से तो आपका 140-39% दिख रहा है आपको यहाँ पर। 195 का जीएमपी चल रहा है यहाँ पर, देखो आप लोग, और यहाँ पर 335 पे लिस्ट है। तो देखते हैं कि जीएमपी आने के बाद इस पर बायर्स आते हैं या फिर सेलर्स, तो उसी हिसाब से आपका 100 से तो नीचे जाना
संभव है नहीं, पर सेलर्स के हाथ पे वो, बट जा नहीं सकता, ऐसा तो हो नहीं सकता। देखो ना कितना गिरेगा, 140% तक। अभी तो 140 चल रहा है, 40% गिरा हार्डली, उससे तो नीचे जाएगा नहीं ना। और मार्केट भी भाई भी तो बहुत तगड़ा ही चल रहा है। तो आज के वीडियो से इतना ही। मैंने आपको टोटल बता दिया जीएमपी, अलॉटमेंट चांसेस, अलॉटमेंट कब आ रहा है, लेट नाइट, सुबह, डेबिट, क्रेडिट, सब मैच इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। तो आज के वीडियो बस इतना ही। तब तक बाय, जय हिंद, जय भारत।